भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुंडागर्दी मचा के रखी हुई थी इलेक्शन के दौरान, उसका संज्ञान नहीं लिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से आज हम ये अपील करना चाहते हैं कि जो पैंथर्स पार्टी की तरफ से कंप्लेंट्स की गई, जो हमारे लोगों के ऊपर हमले हुए, जो हमारी महिलाओं के ऊपर हमले हुए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसका संज्ञान लिया जाए और जो भी आरोपी हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। जहां बीजेपी के लोगों को एक खुली छूट दे रखी थी लोगों ने, उन्होंने हमले भी किए, उन्होंने फिजिकल असॉल्ट्स किए, उन्होंने अभद्र भाषा का हमारी महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया अल्फाज, और उसका कॉग्निजेंस पुलिस द्वारा नहीं लिया गया। लेकिन हमारे लोगों को बिना किसी वजह के फ्रिवलस ग्राउंड्स के ऊपर एफआईआर्स हमारे लोगों के ऊपर लगाई गई, झूठी एफआईआर्स बहुत सारे हमारे लोगों के ऊपर लगाई गई बीजेपी के कहने के ऊपर। ऐसा लगा कि प्रशासन जो है, पुलिस जो है वहाँ जिला उधमपुर में वो बीजेपी के इशारे पे काम करती रही और एक खुली छूट उन्होंने बीजेपी के गुंडा एलिमेंट्स को दे रखी थी। हम उनको ये भी कहना चाहते हैं कि वो अवाम के सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, बीजेपी के चाकर नहीं है, वो बीजेपी के नौकर नहीं है। ये उनको देखना चाहिए कि एक कानून के मुताबिक जो है वो काम होना चाहिए और बीजेपी के न केवल कार्यकर्ताओं द्वारा हमले हुए, बल्कि उनका जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, उसने भी वहां जाकर वहां का एक एमएलए जो है आपराधिक प्रवृत्ति का, उसके साथ मिलकर बहुत सारे लोगों के ऊपर वो जो है वो हमला भी किया, उनके कैमरे तोड़े, मोबाइल तोड़े जाकर, लेकिन उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया और पुलिस प्रशासन ने उसको फौरी तौर पर एक दिन के अंदर ही जो है वो क्लीन चिट दे दी कि जनाब ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो इनोसेंट आदमी है। रैपिड फायर क्लीन चिट्स बीजेपी वालों को इशू करती रही पुलिस, वहीं गलत बेसिस के ऊपर, फ्रिवलस बेसिस के ऊपर पैंथर्स पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर लगाई जाती रही। बलवंत जी हमारे, उनके जो है, उन्होंने कहा कि ये नाचती है, ये जो लीडर आई है नाचने वाली है, अगर वो टीवी के ऊपर नाचती है तो उसका बुरा मुझे नहीं लगता है कि उनको लगना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आपने सोचा कि एफआईआर आपने लगा दी, लेकिन हमारी जब पैंथर्स पार्टी की महिलाओं के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, पब्लिक मीटिंग्स में की गई, सोशल मीडिया के ऊपर की गई, उनके ऊपर हमले किए गए और हमला करने वाला जब एक पकड़ा भी गया, जिन्होंने हमला हमारी खून की कैंडिडेट मंजू सिंह जी के ऊपर हमला किया, उसने शराब पीकर, उसका मेडिकल हुआ और मेडिकल में उसमें पाया गया कि उसने शराब पी हुई थी और ये भी उसने कबूल किया कि मुझे एक्सएमएलए जो है उसने भेजा हुआ था बीजेपी का। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं होती है और हमारे लोगों के ऊपर छोटी छोटी बात को लेकर जो है वो एफआईआर लगाई गई। ये दो कानून चलते हैं क्या जम्मू कश्मीर के अंदर, एक बीजेपी वालों के लिए जहां उनको खुली छूट दे दी जाती है और जो मर्जी वो कर लें, और पैंथर्स पार्टी के लोग जब शिकायत करते हैं तो उनको ही प्रताड़ित किया जाता है, विक्टिम्स को आप हैरास करते हैं और क्रिमिनल्स को आप जो है एब्सॉल्व करते हैं, उनको एक इम्यूनिटी आपने दे रखी है क्योंकि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ये हम कहना चाहते हैं कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कहीं मतपेटियों में भी छेड़छाड़ करने की बात की जा रही है और बीजेपी के लोग मतगणना केंद्र में भी जाकर हल्ला करने की बात कर रहे हैं। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं, जिनके बारे में बार बार शिकायतें की गई हैं और जिनको खुली छूट जिला उधमपुर के प्रशासन ने दी हुई है, उनके नाम प्रशासन को 50 बार हमने दिए हैं, उनको ही काउंटिंग एजेंट बनाकर अब बीजेपी काउंटिंग सेंटर में ला रही है और वो खुलेआम कहते हैं कि हम पैंथर पार्टी वाले को जीत के नहीं आने देंगे। इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और ऐसे अपराधियों को काउंटिंग स्टेशन के अंदर जाने से भी प्रतिबंध लगाना चाहिए।